हाँ जी बच्चे, कल ना हमने लास्ट अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने बताया था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तीन आपको बताए थे। आज अपन ने समझना है व्हाट इज़ द अपरेंट एंगल ऑफ डिप, दैट इज़ डेल्टा डैश। What is the apparent angle of dip? ये आपके सामने ना डिप सर्कल है। हमें ना डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करना पड़ता है। डिप सर्कल को हमें नॉर्थ साउथ में पहले करना पड़ता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद जो इसमें रीडिंग आती है वो होती है ट्रू एंगल ऑफ डिप। वो ट्रू एंगल ऑफ डिप होता है, पोल्स पे होता था 90 डिग्री और इक्वेटर पे होता था 0 डिग्री। अब मैं अगर इस डिप सर्कल का प्लेन चेंज कर दूं, जैसे मैंने ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, इससे मैंने इसका प्लेन जो है वो चेंज कर दिया। प्लेन मैंने चेंज कर दिया तो नीडल की एंगल अलग आ रहा है। तो प्लेन चेंज करने पे अदर प्लेन पे जो एंगल ये बताएगा, दैट एंगल इज़ कॉल्ड अपरेंट एंगल ऑफ डिप। दैट एंगल इज़ कॉल्ड अपरेंट एंगल ऑफ डिप। थोड़ी बात को पहले समझते रहेंगे। प्लेन चेंज करना मेरे कंट्रोल में है, मैं प्लेन चेंज जैसे मर्जी कर सकता हूँ, जो मर्जी प्लेन चेंज कर दूँगा। प्लेन चेंज करने पे मतलब डिप सर्कल को रोटेट करने पे एंगल ऑफ डिप की अलग अलग वैल्यूज आती रहेगी। दैट एंगल इज़ कॉल्ड अपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो एक फॉर्मूला है, इसका प्रूफ नहीं है, दैट इज़ tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा बाय कोस अल्फ़ा। ये एक फॉर्मूला अपने पास है, बट इस डेल्टा डैश आपके पास है अपरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। बट इज डेल्टा इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप। ट्रू एंगल ऑफ डिप तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते ना, पोल पे 90 डिग्री, इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री। अपरेंट एंगल ऑफ डिप की वैल्यू बदलती रहेगी जैसे जैसे हम अल्फ़ा बदलेंगे। बट इज अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्लेन विद मैग्नेटिक मेरिडियन। बट इज अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ द प्लेन विद मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो ज़रा, ये डिप सर्कल का मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट किया हुआ है। अगर मैंने इस प्लेन को 30 डिग्री पे घुमा दिया तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसमें जो नई एंगल की वैल्यू आएगी निडल के अंदर, दैट इज़ अपरेंट एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश। ये अपने पास रिलेशन है। अब मैंने आपको 3-4 न्यूमेरिकल हम इसी फॉर्मूले के करेंगे, ठीक है। फिर अपना आज अर्थ मैग्नेटिज्म हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा बाय कोस अल्फ़ा। हाँ जी, क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, द ट्रू एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस, ट्रू एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 30 डिग्री। ट्रू एंगल ऑफ डिप गिवन है 30 डिग्री। इन व्हाट प्लेन डिप इज अपरेंटली 60 डिग्री। इन व्हाट प्लेन डिप इज अपरेंटली 60 डिग्री। मतलब आपको ट्रू एंगल ऑफ डिप दिया हुआ 30 डिग्री, कहता है किस प्लेन में एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री हो जाएगा अपरेंटली। तो फॉर्मूला आपके सामने है, अब वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में। हाँ जी, डेल्टा डैश डिप इज़ अपरेंटली 60 डिग्री का मतलब हो गया डेल्टा डैश इज़ 60 डिग्री। ट्रू एंगल ऑफ डिप डेल्टा है 30 डिग्री। इन व्हाट प्लेन का मतलब वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा। हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता लगानी है। फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा डैश है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू tan डेल्टा 30 डिग्री बाय कोस अल्फ़ा। तो इससे आपके पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी tan 30 डिवाइडेड बाय tan 60। tan 30 1/√3, tan 60 है √3।
तो इससे कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 1/3। तो अल्फ़ा बन जाएगा कोस इनवर्स 1/3। दिस इज़ आंसर। अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी आपके पास कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन अपन लिखेंगे सब लोग, स्टेटमेंट लिखेंगे। द ट्रू एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज़ 45 डिग्री। द ट्रू एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज़ 45 डिग्री if the vertical plane carrying the needle is turned through angle 60 degree. If the vertical plane carrying the needle turned through angle 60 degree from the magnetic meridian, find angle of inclination of the needle. हाँ जी, बस न्यूमेरिकल में आपने यही ढूंढना है कि कौन कौन से एंगल गिवन है। तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ट्रू एंगल तो आपको दिया हुआ है, कितना गिवन है आपको? ट्रू एंगल 45 डिग्री गिवन है। तो डेल्टा की वैल्यू बन गई आपके पास 45 डिग्री। फिर कह रहा है कि वर्टिकल प्लेन, ध्यान से समझना, ये अपने पास ना वर्टिकल प्लेन है। दिस वर्टिकल प्लेन कैरिंग द निडल टर्न थ्रू एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब 60 डिग्री कौन सा एंगल हुआ? अल्फ़ा हुआ, है ना जी। वर्टिकल प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री पे टर्न कर रहे हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी बनी है? 60 डिग्री बन गई। तो अल्फ़ा इज़ 60 डिग्री, ठीक है। और जिस प्लेन में हमने इसको कर दिया है उसमें हमने अपरेंट एंगल ऑफ डिप बताना है, उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। अपरेंट एंगल ऑफ डिप को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। तो हमें अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है, डेल्टा डैश बताना है। तो बस सारा कुछ आपके पास गिवन है। डेल्टा डैश वी हैव टू फाइंड। tan डेल्टा है 45 अपॉन कोस अल्फ़ा है 60। tan 45 1 और कोस 60 होता है 1/2। तो सिंप्लीफाई करके ये 2 आ गया। तो tan डेल्टा डैश 2 बन गया। तो डेल्टा डैश की जो वैल्यू बनेगी दैट बिकम tan इनवर्स 2। ये अपने पास अपरेंट एंगल ऑफ डिप आ जाएगा, दैट इज़ tan इनवर्स 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं। मैग्नेटिक निडल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक निडल इज फ्री टू रोटेट। मैग्नेटिक निडल इज फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन। Magnetic needle free to rotate in a vertical plane which makes angle of 60 degree, with magnetic meridian, which makes angle of 60 degree with magnetic meridian. If the needle makes angle tan inverse 2/√3, if the needle makes angle tan inverse 2/√3 with the horizontal, tan inverse 2/√3 with the horizontal, then what is the true angle of dip? हाँ जी, तो बस थोड़ा डाटा ढूंढो अब क्या क्या गिवन है, क्या क्या डाटा गिवन है वो देखना अपने को। देखिए क्या गिवन है आपको न्यूमेरिकल में गिवन है मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन एंड दैट प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको अल्फ़ा गिवन है फिर, दैट इज़ 60 डिग्री। और इस प्लेन में जो नीडल है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना गिवन है? ये वाला tan इनवर्स 2/√3। तो ये डेल्टा डैश हो गया, अपरेंट एंगल हो गया डेल्टा डैश। और हमने
फाइंड क्या करना है, ट्रू एंगल ऑफ डिप, तो वी हैव टू फाइंड डेल्टा। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो tan डेल्टा डैश की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, tan डेल्टा डैश की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 इक्वल टू tan डेल्टा वी हैव टू फाइंड बाई कोस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है, 60 डिग्री है। इससे आपके पास tan डेल्टा की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2/√3 इंटू कोस 60। 2/√3 कोस 60 होता है 1/2, तो tan डेल्टा की वैल्यू बन जाएगी 1/√3। इससे डेल्टा जो आएगा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ट्रू एंगल ऑफ डिप आ गया 30 डिग्री। अब इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, फिर हम नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ़ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, if delta 1 and delta 2 are the apparent angle of dip, in the two perpendicular planes, are the apparent angle of dip in the two perpendicular planes, and delta is the true angle of dip. Delta is the true angle of dip. Delta 1 और delta 2 है apparent angle and delta is the true angle of dip. Prove that cot square delta 1 plus cot square delta 2 equal to cot square delta। ये हमने प्रूव करना है। cot square delta 1 प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा 2 इक्वल टू कोट स्क्वायर डेल्टा। ये कह रही ना ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में भी आया तो ऑप्शन में दे देते हैं tan स्क्वायर डेल्टा 1 ऐसे दे देते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बस मैं इसका आपको प्रूफ करवा रहा हूँ। अब ध्यान से समझेंगे। ये हमें डिप सर्कल की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये बच्चे ये डिप सर्कल हो गया। एक ये वाला प्लेन है मान लो, इसमें एंगल है डेल्टा 1। कितना एंगल है, डेल्टा 1 अपरेंट एंगल। एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन है, उसमें अपरेंट एंगल ऑफ डिप कितना है, डेल्टा 2 है, ये गिवन है। और ट्रू एंगल कितना है, डेल्टा है। ट्रू एंगल होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ ये कि एक प्लेन तो ये 3 डायमेंशन डायग्राम बनती है ना, तो एक प्लेन तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ऐसे वाला ऊपर से देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल। दूसरा प्लेन हो गया वर्टिकल, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2। प्लेन 1 में एंगल ऑफ डिप कितना है, डेल्टा 1 है। प्लेन 2 में एंगल ऑफ डिप कितना है, डेल्टा 2 है। ये प्लेन जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये ऐसे जब मैंने हॉरिजॉन्टल किया वो लाइन है, ठीक है। दिस इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। 3 प्लेन हो गए, दोबारा देखोगे। एक ये वाला प्लेन है, इसमें एंगल ऑफ डिप डेल्टा 1 है। एक इसके परपेंडिकुलर है, इसमें एंगल ऑफ डिप है डेल्टा 2। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा ना, तो ये मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये मेरे को वर्टिकल लाइन दिख रही है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 एंगल हो गए, और इसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल नोट हुआ नीडल के अंदर, वो कितना हुआ, डेल्टा हुआ। प्लेन 1 में कितना एंगल नोट हुआ, डेल्टा 1। प्लेन 2 में एंगल कितना नोट हुआ, डेल्टा 2। अब मैं मान लेता हूँ कि प्लेन 1 का एंगल विद मैग्नेटिक मेरिडियन कितना है, अल्फ़ा। सपोज कर लिया, ठीक है ना। प्लेन 1 का मैग्नेटिक मेरिडियन कितना एंगल, अल्फ़ा है। तो फॉर द प्लेन 1 प्लेन के लिए क्या हम ऐसे लिख दे, tan डेल्टा 1 इक्वल टू tan डेल्टा बाय कोस अल्फ़ा। हम प्लेन 1 के लिए ये लिख देते हैं। इससे आपके पास कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू बनती है, दैट इज़ tan डेल्टा बाय tan डेल्टा 1 बन जाती है। दिस इज़ कोस अल्फ़ा, tan डेल्टा बाय tan डेल्टा 1। जब प्लेन 1 की बात होगी। अब इस प्लेन 2 का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनेगा, वो एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फ़ा, प्लेन 2 का। तो फॉर प्लेन 2 tan डेल्टा 2 है अपरेंट एंगल, ठीक है। ट्रू एंगल तो आपके पास डेल्टा रहेगा। अब प्लेन 2 का
विद मैग्नेटिक मेरिडियन व्हाट इज एंगल 90 माइनस अल्फ़ा। प्लेन 2 का विद मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल कितना है 90 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो tan डेल्टा 2 इक्वल टू tan डेल्टा कोस 90 माइनस अल्फ़ा जो होता है डेट इज़ साइन अल्फ़ा। तो इससे हमारे पास साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू आई वो आई tan डेल्टा बाई tan डेल्टा 2 आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको कोस अल्फ़ा बता रही है और सेकंड इक्वेशन आपको साइन अल्फ़ा बता रही है। यही है, इन दोनों को आप स्केयर एंड ऐड कर लो, स्केयर एंड ऐड। तो आपका बनेगा कोस अल्फ़ा होल स्केयर प्लस साइन अल्फ़ा होल स्केयर इक्वल टू tan डेल्टा बाई tan डेल्टा 1 होल स्केयर प्लस tan डेल्टा बाई tan डेल्टा 2 होल स्केयर। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्केयर और ऐड कर दिया। तो अब आपको पता है कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा कितना होता है 1 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा इक्वल टू tan स्केयर डेल्टा अपॉन tan स्केयर डेल्टा 1 प्लस tan स्केयर डेल्टा अपॉन tan स्केयर डेल्टा 2। हमने ऐसा लिख दिया। अब न्यूमिनेटर में से tan स्केयर डेल्टा कॉमन आ गया, आपके पास रह गया 1 बाई tan स्केयर डेल्टा 1 प्लस 1 बाई tan स्केयर डेल्टा 2। अब इस tan स्केयर डेल्टा को डिनोमिनेटर में ले आओ, सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहे हैं अपन। तो 1 बाई tan स्केयर डेल्टा इक्वल टू 1 बाई tan स्केयर डेल्टा 1 प्लस 1 बाई tan स्केयर डेल्टा 2। तो 1 बाई tan स्केयर डेल्टा को हम लिखेंगे कोट स्केयर डेल्टा इक्वल टू कोट स्केयर डेल्टा 1 प्लस कोट स्केयर डेल्टा 2। ठीक है, जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। सब्जेक्टिव के पेपर में तो प्रूफ आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, कोट वाले आएंगे। ठीक है, अपोनेंट एंगल्स को एक तरफ प्लस करना है, 2 एंगल एक तरफ होगा। तो अपने पास से अपोनेंट वाले एंगल वाले टॉपिक वाले न्यूमेरिकल्स हो गए क्लियर। बुक में ये 5-6 न्यूमेरिकल गिवन है, मैंने आपको एक बार सारे ही करवा दिए। अब इसमें अगले जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी 2-3 न्यूमेरिकल्स और अलग तरह के हैं। वो है मरीनर कंपस वाले, मरीनर्स कंपस, वो न्यूमेरिकल अपन करते हैं। वो न्यूमेरिकल्स क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म में ही है मरीनर्स कंपस। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द मरीनर कंपस। मरीनर कंपस होती है जो हम शिप में यूज़ करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। ठीक है, अब जो आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें आपको ये पता चलेगा कि शिप में मैग्नेटिक कंपस से किस तरह डायरेक्शन देखी जाती है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले लिखेंगे डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 10 डिग्री ईस्ट। डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 10 डिग्री ईस्ट। ठीक है, शिप इज सेलिंग ड्यू टू नॉर्थ, ship is sailing due to north according to mariner's compass. Ship is sailing due to north according to mariner's compass. What is the actual direction? What is the actual direction? बच्चे एक न्यूमेरिकल अभी स्टार्टिंग वाला न्यूमेरिकल है, ध्यान से इसकी डायग्राम आप समझनी है बस। आंसर इसका 2 लाइनों में आ जाएगा, डायग्राम आपने समझनी है। सबसे पहले तो आपने ये बनाना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जोग्राफिकल नॉर्थ है सारे, जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल ईस्ट, जोग्राफिकल वेस्ट। जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना, आपको हर न्यूमेरिकल में डिक्लिनेशन दिया होगा। डिक्लिनेशन की 2 ही डायरेक्शन दी होगी, या तो ईस्ट या वेस्ट। इस न्यूमेरिकल में आपको डिक्लिनेशन की डायरेक्शन दी हुई है ईस्ट। तो आपने क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से बनानी है। कंपस है ना, तो कंपस का आपको बताया मैंने, जो नॉर्थ होता है ना उस तरफ कंपस का भी नॉर्थ ही होएगा। इसको हम NM लिख लेंगे। ये अर्थ का नॉर्थ नहीं है,
ये कंपास का नॉर्थ और साउथ है, अर्थ का नहीं है। डिक्लिनेशन 10 डिग्री ईस्ट है, तो आपने 10 डिग्री ईस्ट की तरफ ऐसे बना देना है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है कंपास का, अर्थ वाला नहीं है। अर्थ वाला होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ बनाते। हम कंपास को देख रहे हैं, तो कंपास का तो बच्चे नॉर्थ की तरफ नॉर्थ ही होगा, लेकिन थोड़ा सा वो टिल्टेड है 10 डिग्री के एंगल पे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो नॉर्थ है कंपास का वो जोग्राफिकल नॉर्थ से 10 डिग्री ऐसे घूम गया क्लॉकवाइज। तो जो वेस्ट होगा, मैग्नेटिक वेस्ट भी होता है, तो जो मैग्नेटिक वेस्ट होगा वो भी 10 डिग्री घूम जाएगा, और जो मैग्नेटिक ईस्ट होगा वो भी 10 डिग्री घूम जाएगा क्लॉकवाइज। तो ऐसे हमें डबल डायरेक्शन बनानी है, एक तो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाने हैं, और एक मैग्नेटिक बनाने हैं जो कंपास के हिसाब से है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब हम शिप में जा रहे हैं, जो कैप्टन है उसको क्या दिखेगा, कौन से नॉर्थ साउथ दिखेंगे? कंपास जो बताएगी वही दिखेंगे ना, लेकिन कंपास एक्चुअल नॉर्थ तो बता ही नहीं रही। कंपास कौन सा नॉर्थ बताती है? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जाना तो उसने जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, किसी कंट्री की तरफ जाना है, वो तो जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है। मैप में तो जोग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन दी है, बट जो कंपास है वो येलो नॉर्थ बता रही है। थोड़ी इमेजिनेशन करके देखो, जो आपके पास शिप में कैप्टन है उसको सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन विजिबल है, जाना उसने एक्चुअल नॉर्थ में। अब डायग्राम में देखना, जो कंपास है वो क्या कौन सी डायरेक्शन बता रही है। आप लोग अपनी कॉपी में देखिए, डायग्राम में जो कंपास है वो कौन सी डायरेक्शन बता रही है कि शिप कहाँ जा रही है। कंपास कौन सी डायरेक्शन बता रही है? नॉर्थ में जा रही है। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो शिप है वो कहाँ जा रही है? नॉर्थ में जा रही है। कंपास ये बता रही है। तो अगर कंपास ये कह रही है कि शिप नॉर्थ में जा रही है, इसका मतलब कंपास कह रही है कि शिप यहाँ जा रही है। कंपास ने हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ ही बताना है। अब हमें बताना है कि एक्चुअली शिप कहाँ जा रही है। एक्चुअली वो नॉर्थ में तो जा नहीं रही, ये नॉर्थ में तो नहीं जा रही ना। कंपास कह रही है कि शिप नॉर्थ में जा रही है, तो कंपास तो मैग्नेटिक नॉर्थ बताती है, और हमने बतानी एक्चुअल डायरेक्शन। एक्चुअल जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जोग्राफिकल वाली होती है। तो इस एंगल को मतलब डायरेक्शन को मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना। इसको मैं लिखूँगा 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जोग्राफिकल ईस्ट और जोग्राफिकल नॉर्थ, उसको उल्टा पढ़ो। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 10 डिग्री, उल्टा पढ़ना है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 10 डिग्री की तरफ शिप जा रही है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 10 डिग्री पे शिप जा रही है। बस ये आंसर आ गया। डायग्राम बनानी पड़ेगी प्रॉपर, आंसर एक ही लाइन में है। सबसे पहले डायग्राम में आपने क्वेश्चन में आपको डिक्लिनेशन दे रखा होगा, पहले आप प्रॉपर डिक्लिनेशन ड्रा करेंगे। डिक्लिनेशन अगर आपने ड्रा कर दिया, उसके हिसाब से आपने मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट सारे बना लेने हैं। फिर देखना है कि शिप कहाँ जा रही है कंपास के अकॉर्डिंग, उसको फिर एक्चुअल डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, ऐसा ट्राई करेंगे आप। डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़ 5 डिग्री। डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़ 5 डिग्री वेस्ट। डिक्लिनेशन है दो ही होंगे, या तो ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा। डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़ 5 डिग्री वेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू मरीनर कंपास, according to mariner's compass, ship is sailing due to east. According to mariner's compass, ship is sailing due to east. Then what is the actual direction of the ship? What is the actual direction of the ship? हाँ जी, हमने अब शिप के ना एक्चुअल डायरेक्शन बतानी है कि शिप कहाँ जा रही है। सबसे पहले तो डायग्राम में आप डिक्लिनेशन गिवन है 5 डिग्री वेस्ट गिवन है डिक्लिनेशन, तो वो देखिए आप क्या बनता है। नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल ईस्ट, जोग्राफिकल वेस्ट, ये बना लिया। अब आपको डिक्लिनेशन गिवन है 5 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ आपने नॉर्थ से ही बनानी है डायरेक्शन। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 5 डिग्री बना लिया। तो अगर हमने नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 5 डिग्री बना लिया तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। ऐसे हमें मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट भी बनाने पड़ेंगे। तो ये ऐसे टिल्ट हो गया ना मैग्नेटिक, तो ये इस इधर बनेगा, ये मैग्नेटिक वेस्ट बनेगा,
ये मैग्नेटिक ईस्ट बनेगा। ये कंपास के अकॉर्डिंग है सारी डायरेक्शंस, ये हमने बना ली, ये बनाने पड़ेंगे। अब देखिए कहाँ जा रही है शिप, अकॉर्डिंग टू कंपास जो शिप है वो कहाँ जा रही है, ईस्ट में जा रही है। तो कंपास के अकॉर्डिंग जो शिप है वो कहाँ जा रही है, ईस्ट में जा रही है। तो कंपास के हिसाब से जो है वो यहाँ जा रही है, यही है ना। तो इसको एक्चुअल अपन लिखेंगे कैसे, इस डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। उल्टा पढ़ के देखेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 5 डिग्री, बस आंसर आ गया। अब ये ले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने के बड़े है इसके चांस है, कारण क्योंकि आंसर एक लाइन का ही है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है अब मरीनर कंपास वाला ही, वो आप करते हैं, फिर अपना मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़ 15 डिग्री ईस्ट, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़ 20 डिग्री करिए, 20 डिग्री वेस्ट करिए, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 20 डिग्री वेस्ट। इन व्हाट डायरेक्शन शिप टू बी स्टर्ड, इन व्हाट डायरेक्शन शिप टू बी स्टर्ड सो डैट इट रीच जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट, शिप टू बी स्टर्ड सो डैट इट रीच जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट, ताकि वो कहाँ रीच कर जाए, जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट में पहुँचे। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहले तो डिक्लिनेशन गिवन है आपको ना, पहले उससे डायग्राम बनाओ। डिक्लिनेशन आपको गिवन है ना, उससे पहले आप ये डायग्राम बनाइए, फिर अपन देखते हैं क्या करना है। पहले तो हम बनाएंगे जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल ईस्ट, जोग्राफिकल वेस्ट, ये हमने बना लिया। अब आपको डिक्लिनेशन गिवन है 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट गिवन है डिक्लिनेशन, तो डायरेक्शन तो यहाँ से बनानी है, ये रही। नॉर्थ से ही सारे डिक्लिनेशन बनाने होते हैं डायरेक्शन, NM, ये 20 डिग्री, ये SM हो गया, ये मैग्नेटिक वेस्ट हो गया, ये मैग्नेटिक ईस्ट हो गया, एंगल गिवन है आपके पास 20 डिग्री, ये डायग्राम बन गई। अब जो शिप है उसको अपन ने लेके कहाँ पे जाना है, शिप को हमने लेके जाना है जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट। अब जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट बना के देखिए, जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट, ये जोग्राफिकल ईस्ट है, ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये बन गया जोग्राफिकल, यहाँ लेके जाना है शिप को, ठीक है। तो हमने जो घुमाना है ना स्टीयरिंग, वो मैग्नेटिक नॉर्थ से घुमाना होता है। अब तुम ये बताओ, यहाँ लेके जाना है जोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट है, हमेशा ना नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में एंगल 45 डिग्री होता है। जब भी हमने स्टीयरिंग घुमाना है मैग्नेटिक नॉर्थ से ही घुमाना है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से आप स्टीयरिंग घुमाओगे, मतलब जो नज़दीक डायरेक्शन है उससे घुमाना है, सिंपल बात ये समझ लो। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से अगर अपन घुमा रहे स्टीयरिंग तो ये बन जाएगा, इतने एंगल पे घुमाना पड़ेगा स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से 65 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा ना, 20 डिग्री ये है, 45 डिग्री ये है, तो 65 डिग्री हो गया। तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको ये लिखूँगा मैं 65 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। चेक करो, उसको उल्टा पढ़ के देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 65 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री घुमाना है, 65 डिग्री हमने स्टीयरिंग घुमाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसर और भी बन सकता है इसका। अब ये बताओ, यहाँ लेके जाना है, डायरेक्शन हमेशा मैग्नेट उससे कंपास से घुमानी है। अब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 2 आंसर लिख रहा हूँ मैं इसके, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए।
ये पूरा 45 है, 20 निकल गया, तो ये कितना बना 25 डिग्री बना। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 25 डिग्री, एक आंसर और बनता है 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक ईस्ट, ये भी बन सकता है। मैग्नेटिक ईस्ट से जाना तो यहाँ पे ना शिप ने, मैग्नेटिक ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 25 डिग्री घुमा दो। मतलब अपन ने जब स्टीयरिंग घुमाना है ना, वो मैग्नेटिक वाली डायरेक्शन से घुमाना है। ये भी आंसर ठीक है और वो भी आंसर ठीक है, जो तुम्हें लगे। अब देखो अगर मैं मैग्नेटिक साउथ की बात करूँगा, मैग्नेटिक साउथ से तो हमें ज़्यादा घुमाना पड़ेगा ना, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। मैग्नेटिक वेस्ट से घुमाना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा होगा, वो भी कंसीडर नहीं करेंगे। जो नज़दीक वाले मैग्नेटिक डायरेक्शन है ना, वहाँ से आपने स्टीयरिंग को रोटेट करना है। तो इसके 2 आंसर हो गए बस। एक इस तरह का न्यूमेरिकल आप ट्राई कर ले ताकि अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल होएगा ये, लिखेंगे डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज़ 5 डिग्री वेस्ट, declination at a place is 5 degree west. In what direction ship to be steered? In what direction ship to be steered so that it can reach? Ship to be steered so that it can reach geographical southwest. So that it can reach geographical south west। हाँ जी, डायरेक्शन बनाए आप, ये जोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये हमने वेस्ट बना लिया। अब आप देखो डिक्लिनेशन कितना गिवन है, 5 डिग्री वेस्ट की तरफ गिवन है, तो 5 डिग्री वेस्ट की तरफ पहले डिक्लिनेशन हमेशा नॉर्थ से ही बनाना है। 5 डिग्री वेस्ट, तो ये हो गया डिक्लिनेशन, वेस्ट की तरफ घुमा दी अपन ने, तो ये भी 5 डिग्री हो गया, ये SM हो गया, तो ये मैग्नेटिक वेस्ट हो गया, ये मैग्नेटिक ईस्ट हो गया। एंगल ये भी 5 डिग्री है, एंगल ये भी 5 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास, कहाँ जाना है शिप ने, जोग्राफिकल साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, सॉरी जोग्राफिकल साउथ वेस्ट में जाना है, यहाँ जाना है। अब ये डायरेक्शन बताओ क्या लिखोगे। साउथ वेस्ट में भी एंगल पूरा ना 45 डिग्री होता है, तो मैग्नेटिक वेस्ट के साथ ये एंगल कितना बना, 40 डिग्री बन गया है ना जी। एक डायरेक्शन मैग्नेट वाली लेनी होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 40 डिग्री साउथ ऑफ मैग्नेटिक वेस्ट। मैग्नेटिक वेस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री पे घुमाना है बस। मैग्नेटिक वेस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री पे हमने स्टीयरिंग घुमाना है। ठीक है जी, तो नियरेस्ट तो डायरेक्शन यही बनेगी, तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिख रहे हैं आप इसका, ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया अपने, आप बुक से ट्राई भी कर सकते हो, बुक में 2-3 ही दिए हुए हैं न्यूमेरिकल। हाँ जी, क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपस, इन व्हाट डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपस विल अलाइन, इन व्हाट डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपस विल अलाइन if it is taken to the, if it is taken to the north pole, if it is taken to the north pole। अगर हम कंपास को नॉर्थ पोल पे ले जाए तो वो किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि जो कंपास होती है ना बच्चे, उसका प्लेन ना हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं ना पोल्स पे, पोल्स पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। कल हमने किया था, पोल्स पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये कंपास कहाँ घूमेगी, ये घूम ही नहीं सकती, तो ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बताएगी, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं बताएगी, क्योंकि पोल्स पे सिर्फ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल है।
मतलब वर्टिकल अगर ये होती है ना, डिप सर्कल होता, फिर तो डायरेक्शन वर्टिकल बता देता। अब इसका वो प्लेन ही नहीं है, इसका प्लेन ही हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई डायरेक्शन बता ही नहीं सकती, ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बताएगी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नॉट एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। तो लिख लेंगे एट द पोल्स देयर इज़ ओनली वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, एट द पोल्स देयर इज़ ओनली वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। पोल पे सिर्फ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल है। एट द पोल्स देयर इज़ ओनली वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच मैग्नेटिक कंपस डज नॉट गिव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, magnetic compass does not give any particular direction because plane of the magnetic compass is horizontal, plane of the magnetic compass is horizontal and horizontal magnetic field is zero at poles. Plane of the magnetic compass is horizontal एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज़ जीरो एट द पोल्स। पोल्स पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, इतना हम बच्चे आज कर रहे हैं, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इतना आपने देखना है। थैंक यू।